जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाजय। बहुत से लोग ये हमें संदेश भेज रहे थे कि मुरारी सूतक में कथा कर रहा है वाराणसी में, आप कुछ बोलिए। अच्छा, आप समस्या क्या है? जब मैं बोलता हूँ तो समाज वाले कहते हैं कि तुम संत की निंदा करते हो, विवाद में पड़े रहते हो। एक तो किसी व्यक्ति ने वीडियो भी बनाया था, पूरी शंकराचार्य जी का अनुयायी है शायद वह, कि इतने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी निग्रहाचार्य विवादों में क्यों घिरे रहते हैं। तो कुछ बोलो तो कहते हैं विवाद में घिरे हुए हो, नहीं बोलो तो कहते हैं चुप क्यों हो। तो समाज है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। लेकिन हमने सोचा कि इस बार आखिरी में बोलूंगा। पहले तो शुरू में बोलता था, प्रारंभ में बोलता था, इस बार आखिरी में बोलूंगा। यद्यपि बहुत से आचार्यों से हम निरंतर संपर्क में थे, शांकर संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के और भी अन्य धर्म गुरुओं से हम संपर्क में थे और अपनी ओर से जो शास्त्रीय प्रमाण हैं उन पर चर्चा भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह कहा कि समाज निग्रहाचार्य को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि निग्रहाचार्य लोक व्यवहार के विषय में अनभिज्ञ हैं। मतलब बात जो कहते हैं वो तो ठीक है, धर्म के सिद्धांत के, शास्त्र के अनुकूल है, किंतु लोक व्यवहार नहीं जानते हैं, इसलिए समाज अस्वीकार कर देगा। अब बात है कि समाज क्या स्वीकार करता है और क्या अस्वीकार करता है, इससे धर्म को प्रभाव नहीं पड़ता। जिनका धर्म समाज की बदलती विचारधारा के अनुसार बार बार बदलता है उनको तो अंतर पड़ता होगा, लेकिन जिनका चिंतन, जिनका पक्ष समाज की जनसंख्या नहीं अपितु शास्त्रीय दार्शनिक पद्धति पर आश्रित होता है, उनको समाज के दृष्टिकोण से मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर समाज के दृष्टिकोण की हम बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो जितनी संख्या हिंदुओं की है लिखित रूप से, कथित रूप से, जनसंख्या सांख्यिकी के अनुसार, जनगणना के अनुसार, उससे 5 गुना अधिक संख्या उन लोगों की है जो हिंदुओं का समूल विनाश चाहते हैं इस विश्व में। ऐसी स्थिति में अगर हम केवल संख्या बल की बात करें तो सभी हिंदुओं को नष्ट हो जाना चाहिए इस संसार, क्योंकि एक हिंदू की तुलना में अनुपात देखें तो 5-6 गुना अधिक म्लेच्छ हैं इस पृथ्वी पर। तो उनकी बात को क्यों न सुना जाए, उनकी जनसंख्या का भी सम्मान करना चाहिए। मतलब उनकी विचारधारा सही होगी, उस अनुसार से, उनके मत के अनुसार चलना चाहिए। जनसांख्यिकी दबाव का एक दुष्परिणाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्तु, लोक व्यवहार की बात रही तो आजकल लोक व्यवहार शब्द अपने पाखंड और कुकर्म को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोक में क्या व्यवहार किया जाना चाहिए और किसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, पहले तो लोगों में इसका विवेक जागृत हो। कौन सा व्यक्ति व्यवहार्य है, कौन सा व्यक्ति बहिष्कार्य है, इसका एक निश्चित विवेक जब तक जागृत नहीं होगा तब तक प्रत्येक अधर्म को, प्रत्येक अनुशासनहीनता को, प्रत्येक कुकर्म को एक ढाल मिल जाएगी बदलाव के नाम पर, व्यवहार के नाम पर। और यही कारण है कि जो लोग खुलेआम समर्थन करते हैं गोमांस भक्षण का, जो लोग खुलेआम समर्थन करते हैं जिहाद का, जो लोग सार्वजनिक रूप से समर्थन करते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था को मिटाने का, उनके साथ भी प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करते देखे जाते हैं वो लोग जिनका पूरा अस्तित्व और व्यक्तित्व सनातन धर्म के धर्मगुरु के नाम पर चल रहा है। आप इस संसार में अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखें, चाहे आप अखाड़ों की ओर देखें, चाहे आप एनजीओ की ओर देखें, चाहे आप संप्रदाय के मठों की ओर देखें, अलग अलग स्थानों पर आपको यह घुसपैठ बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी कि कैसे मान्य संप्रदायों के अंदर ऐसे तत्व प्रविष्ट हो गए हैं, कैसे अलग अलग संगठन और संस्था के नाम पर ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो खुलेआम ईसाइयत को बढ़ावा देते हैं, खुलेआम वृक्षों की प्रशंसा करते हैं, आपके सनातनी पद्धतियों पर कुठाराघात करते हैं और फिर भी स्वयं को हिंदू के रूप में कई बार प्रस्तुत करते देखे जाते हैं। यहां तक कि जिस रामकृष्ण मिशन ने कई बार स्वयं को हिंदू धर्म से अलग करने की मांग की, जहां खुलेआम ईसा मसीह की प्रशंसा और पूजा भी होती है, ऐसा रामकृष्ण मिशन और उससे जुड़ा अनुयायी
हिंदुओं के मध्य उसी प्रकार से घुल मिलकर रहता है जैसे वह वास्तविक हिंदू हो। इस्कॉन वालों को देखें, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा की निंदा करते हुए भर्त्सना करते हैं, यहाँ तक कि भगवान गणपति की पूजा के विरोध में जिस अभय चरण डे प्रभुपाद ने इतना विभत्स $1,00,000 का प्रति महीने का जुर्माना आज से 50 साल पहले लगाया, 40 साल पहले लगाया, और जिसने जिनेवा में स्वयं को हिंदू मानने से मना किया, जिसने स्वयं को ईसा का समर्थक बताया, ट्रू क्रिश्चियंस बताया अपने अनुयायियों को, वो भी चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय शब्द की आड़ में अपने आप को सनातन धर्म में इस प्रकार से घुसपैठ करके मिश्रित दिखाता है इस्कॉन कि वो हिंदू ही हो और लोगों को भ्रमित करता है। आप देखिए डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो शिवानंद वाली संस्था है, वो भी इस खुलेआम ईसा मसीह का प्रचार करती है, लेकिन नाम क्या है? योग का। फ्रीमेसन्स खुलेआम योग का आश्रय लेकर योगा फेडरेशन के नाम पर या युवा एसएफ के नाम पर अपने मेसोनिक आइडियाज को फैलाते रहते हैं। अब तो पूरी शंकराचार्य जी के मठों में भी ऐसे दुष्टों का आना जाना और संबंध हो ही गया है। आप स्वामीनारायण वालों को देखिए, उनका एक अलग ही कल्ट चल रहा है, पूरा का पूरा एक स्पिरिचुअल कार्टेल चला रहे हैं वो लोग। गायत्री परिवार को देखिए, उसने महापुरुष ईसा की प्रशंसा कर रखी है। मृक्षराज की थियोसॉफिकल सोसाइटी से तो आर्य समाज का बेस जुड़ा हुआ है, उसके आधारभूत उद्भव जुड़े हुए हैं। ईसाई मिशनरियों के साथ मिले हुए साहू घाटके के साथ आर्य समाज की नजदीकियां किससे छिपी हुई हैं? जो भी इतिहास का अध्येता रहा है वो तो इस रहस्य को जान ही रहा है। कुरान और वेद को एक मानने वाला अवधेशानंद अखाड़ा परिषद में एक प्रधान सम्माननीय पद पर बैठता ही है। मुफ्ती के साथ खुलेआम संबंध वाला कैलासानंद भी इस प्रकार से खुलेआम मदनी इत्यादि के साथ और कुरान का आदान प्रदान और इस प्रकार से यशोगान करता दिखता ही है। शरणानंद, कार्षणी शरणानंद, उधर देख लो रमन रेती वाला वो, या रामदेव देख लो, ये सब मुल्लों से खुलेआम गले मिले रहते हैं मंचों पर। ये भी कोई स्टिंग ऑपरेशन की बात नहीं, सार्वजनिक वीडियो। तो ये जो हैं, या इनके राजेंद्र दास जैसे चापलूस जो इन्होंने अपने गुलाम छोड़ रखे हैं ना अलग अलग संप्रदायों में, जैसे रामदेव को अपना कोई काम करवाना हो या मुरारी को अपना कोई काम करवाना हो तो उसने गुलाम बना रखा है मलुपीठ में। अब ये गुलाम क्या करता है, जब भी रामदेव कोई बात ऐसी कर दे जिससे उसका विरोध होने लगे, जब भी मुरारी को ऐसी बात कर दे कि उसका विरोध होने लगे, तो ये राजेंद्र दास खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं वो तो ठीक कह रहा है, वो तो महापुरुष हैं, वो तो संत हैं, वो सही कर रहे हैं। तो हर जगह एक एक गुलाम होना चाहिए इन लोगों के लिए, ताकि आपको क्या लगे कि मलुक पीठाधीश्वर तो संत हैं भैया, विद्वान है भैया, शास्त्र पढ़े हुए हैं, वो गलत थोड़ी बोलेंगे। तो ये गुलाम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं लोक व्यवहार की आड़ में, व्यवहार बनाने की आड़ में। एक सामान्य हिंदू भी जिस शुद्धि अशुद्धि को जानता है, जिस नियम को जानता है, जिस मर्यादा को समझता है, उतनी भी विवेक बुद्धि जिसमें नहीं है, ऐसे लोगों की वकालत करने के लिए वो लोग आते हैं जो मंच पर वर्णाश्रम व्यवस्था और सनातनी परंपरा की रक्षक और संवाहक के रूप में देखे जाते हैं। छवि क्या है राजेंद्र दास की? छवि क्या है कि वो विद्वान हैं, सदाचारी हैं, संत हैं, सहनशील हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? अधर्मियों के बचाव में, नेताओं की चापलूसी में, नेताओं की सोगान में भाट चारण के समान प्रस्तुत होते रहते हैं कि हाँ मोदी जी का राज्याभिषेक कर दिया, मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा ने एक बात को अवश्य समझा जो अन्य पार्टियां नहीं समझ पाई, कि धर्म का धंधा कैसे किया जाता है। अब धर्म का धंधा करने के लिए इनके पास दो रास्ते। पहला रास्ता यह कि वर्तमान धर्मगुरुओं को अपने प्रभाव में ले लो, और यदि वो संभव नहीं हो तो उनके स्थान पर अपने गुलामों को उन्हीं के समकक्ष खड़ा कर दो। दोनों में से कहीं कहीं तो बात हो ही जाएगी। और हिंदू इतना सोया हुआ समाज है कि वो तो कहेगा कि हाँ ये तो संत हैं, ये तो महापुरुष हैं, इनका विरोध मत करो, ये कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। यही कारण है कि मोहन भागवत खुलेआम स्वयं को हिंदुओं का इतना बड़ा नायक मानता हुआ यह बयान देता है कि हंस और डिंभक समलैंगिक थे, महाभारत में समलैंगिकता का समर्थन किया गया है। यह वक्तव्य किसका है? मोहन भागवत का है। मोहन भागवत का बहिष्कार करने की औकात होगी मुरारी की या रामदेव की या राजेंद्र दास की या विद्याभास्कर जी की या राघवाचार्य जी की या और जो बड़े बड़े उठते बैठते रहते हैं लोग नेताओं के साथ। व्यक्तिगत रूप से लोग कितना भी कह दें कि वो गलत है, मोहन भागवत का कथन गलत है, लेकिन सार्वजनिक रूप से यह मंच पर कहना कि आज के बाद मैं मोहन भागवत के साथ मंच साझा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं मोहन भागवत का बहिष्कार करता हूं, वह व्यक्ति दंडनीय कार्य कर रहा है, हिंदुओं को उससे सावधान रहना चाहिए, ऐसा वक्तव्य मुझे अभी तक अपनी जानकारी में नहीं मिला है। व्यक्तिगत रूप से लोग विरोध करते हैं, लेकिन सामने आकर मुखर होकर विरोध करने का साहस नहीं करते। हालांकि
मैंने कुछ घटनाएं ऐसी देखी हैं जहां पर लोगों ने कार्यक्रमों में आना जाना छोड़ा जरूर है। जैसे कि गोपालाचार्य त्रिदंडी स्वामी जो परलोक चले गए, या विद्या भास्कर जी, ये सब बहुत से कार्यक्रमों का पिछले कई वर्षों में बहिष्कार किए हैं कि नहीं, वहां पर मोरारी बापू और रामदेव इत्यादि की उपस्थिति रहेगी, हम नहीं जाएंगे वहां। ये सब सुधार हुआ है बहुत मामलों में, और ये सुधार समादरणीय भी है। लेकिन जिस प्रगल्भता के साथ और जिस स्पष्टता के साथ समाज को इसका संदेश जाना चाहिए कि आपने बहिष्कार किया, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, आयोजक जानते हैं, समाज को नहीं पता है कि आपने क्यों बहिष्कार किया। तो समाज जब तक उस विकृति को नहीं समझेगा कि आपने बहिष्कार किया तो उसके पीछे कौन सी अशुद्धि थी, कौन सी उसमें धार्मिक विकृति थी, तब तक समाज वहां से मोहभंग अपना नहीं कर सकता है। समाज भीड़ देखता है, बागेश्वर धाम की भीड़, प्रदीप मिश्रा की भीड़, और इसके पीछे क्या है? भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा स्वार्थ। गौशाला के नाम पर भूमाफिया जमीन लेते हैं, थोड़ी बहुत भूमि पर गौशाला बनाते हैं और उसके नाम पर सरकार से फिर अनुदान लेते हैं, बाकी प्लॉटिंग करके बेच देते हैं। आप बागेश्वर धाम के अगल बगल कभी जाइए और वहां के लोकल लोगों से पूछिए, स्थानीय लोगों से पूछिए कि बागेश्वर धाम की वास्तविकता क्या है। जो धीरेन्द्र शास्त्री के दादा थे वो क्या थे? लिख दिया प्राचीन पीठ। वहां शिव जी का मंदिर था पहले छोटा सा, हनुमान जी तो हाल फिलहाल में बैठाए गए, और जिस आचार्य ने हनुमान जी की स्थापना करवाई वो उन आचार्य से मैं व्यक्तिगत परिचित हूं। जिस टेंट वाले ने वहां उस यज्ञ में टेंट लगाया, उस टेंट वाले परिवार से मैं परिचित हूं। लेकिन लोगों को क्या है, अरे प्राचीन पीठ है। प्राचीन पीठ, प्राचीन पीठ 2 पीढ़ी पहले के लोगों को नहीं पता था, धीरेन्द्र शास्त्री को पता चल गया। और ये धीरेन्द्र तो नुक्कड़ नाटक के समान तमाशा दिखाता हुआ घूमता था। वो तो विधायकों ने इसका कार्यक्रम कराया, और जिन 6 नेताओं ने, कांग्रेस के उस समय नेताओं ने समर्थन किया, वो सारे चुनाव हार गए। बाद में कांग्रेस ने मोह भंग कर लिया, भाजपा ने हाथों हाथ उठा लिया। तो नेता इस प्रकार से स्पॉन्सरशिप देते रहते हैं उन गुलामों को जिनके माध्यम से वो जनता को प्रभावित कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें, मोटिवेट कर सकें। तो हुआ क्या? 150 एकड़ जमीन जहां थी वहां 1500 एकड़ जमीन हो गई। तो 1500 एकड़ जमीन जब हो गई तो रेट बढ़े, प्लॉटिंग होने लगी। मेरे पास बागेश्वर धाम से जुड़े कई लोग ऐसे आए, अभी कदारी में जो मेरी कथा हुई, कई लोग ऐसे आए जो कहते हैं कि वहां पर मेरी जमीन थी, ऐसा वहां पर विवाद हो गया, और गुरुजी मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी वहां पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि औने पौने दाम पर मेरे नाम पर जमीन लिख दो। हम लोग गुरुजी के पास गए तो गुरुजी बोले कि हम दिल्ली से लौटेंगे तब करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लौटेंगे तब करेंगे, जापान से लौटेंगे तब करेंगे। तो भूमाफियाओं का पूरा खेल चल रहा है, प्लॉटिंग करो जमीन बेचो, प्लॉटिंग करो जमीन बेचो। प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम आउट ऑफ द सिटी करवाते हैं लोग, और वहां बिल्डरों के आप देखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे रहते हैं, कथा में आए लोगों को इतने % की छूट। अब पहले लोग लोकेशन पर जाएंगे, देखेंगे अच्छा लोकेशन ऐसा है, बिल्डर का ये लगा हुआ है होर्डिंग, यहां पर विज्ञापन चल रहा है, और उस विज्ञापन के माध्यम से फिर बिल्डर्स का कॉन्टेक्ट बनेगा, फिर प्लॉटिंग की जाएगी, जमीन बेची जाएगी, फ्लैट्स बनाए जाएंगे। आप ऐसे तो उस जमीन पर जाते नहीं। जमीन पर क्यों गए आप? क्योंकि वहां प्रदीप मिश्रा की कथा थी। प्रदीप मिश्रा की प्रसिद्धि क्यों है? कि सरल भाषा में टोटका बताकर लोगों का कष्ट दूर करता है, ये उसकी प्रसिद्धि का कारण है, करता नहीं है। ये भूमाफियाओं की मोनोपोली है। नेताओं से जुड़े लोग, बिल्डर्स से जुड़े लोग बड़ी बड़ी कथाओं को स्पॉन्सर करते हैं, लोग वहां पर आते हैं, टीवी चैनल्स पर तमाशा होता है, और इस प्रकार से एक साइड बिजनेस रन किया जाता है। चेहरा किसी और चीज का और पीछे काम किसी और चीज का। तो इस प्रकार की जो कथाएं होती हैं उनको सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी अनपढ़ वाली बातें कर रहे हैं, धर्मशास्त्रों में किन बातों का वर्णन है और ये क्या बता रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल मूलभूत हिंदू समाज है उसको तो यह होश नहीं है कि मैं भोजन कैसे करूं, मैं शयन कैसे करूं, मैं मलमूत्र का परित्याग कैसे करूं। वो क्या शास्त्रीय रहस्यों को समझेगा? तो फिर उस धर्म के ज्ञान से हीन उस व्यक्ति को एक चाशनी चटाई जाती है, एक चटनी चटाई जाती है, जिसको कहते हैं लोक व्यवहार। तो लोक व्यवहार की आड़ में मोहन भागवत ये कह देता है कि अगर तुम्हारे बगल में, शायद आपने वो वीडियो देखा कि नहीं, उसका मेरे पास सुरक्षित है, हमने बहुत से आचार्यों को भेजा भी था वो वीडियो, जिसमें वो कह रहा था कि बगल में तुम्हारे कोई गोमांस खाता रहे तो भाईचारे को ध्यान में रखकर तुम सहन करो और तुम अपनी रोटी खाओ बगल में। इस प्रकार से उसका भाव था। मतलब कि इतना नीचे गिरना पड़ेगा लोक व्यवहार के नाम पर कि गौ रक्षा की बात तो भूल जाओ, यहां पर बगल में बैठकर अगर कोई गाय खा रहा हो तुम्हारे बगल में तो उसको भी सहन करो। ये लोक व्यवहार की स्थिति हो गई। कल को तो आरएसएस ये कह देगी कि तुम्हारी बेटी का बलात्कार कोई मुसलमान करे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कोई व्यक्ति करे तुम्हारी बेटी का बलात्कार, तो सहनशीलता के चक्कर में तुम उसको भी सहन कर लो, और अगर फिर भी संतुष्टि न हो तो अपनी मां और पत्नी को भी आगे कर दो। ये भी हो सकता है कल।
और अगर कहो कि शास्त्र में इसका निषेध है तो कहेंगे कि बदलते जमाने के साथ शास्त्र को बदल देना चाहिए। या फिर मैं तो कहता हूं कि मुरारी बड़ा मूर्ख है, उसको तो इतनी सफाई देनी ही नहीं चाहिए थी, उसको तो एक पंक्ति उठानी थी, कह देता कि शास्त्र में जितने भी सूतक से संबंधित बातें कही हैं सब प्रक्षिप्त हैं। सबसे बढ़िया उपाय यही था, चूक गया बेचारा। तो ये रामभद्राचार्य और मलुपीठाधीश्वर जैसे प्रक्षिप्तवादी छद्म वैष्णव समर्थन भी कर देते कि हाँ सूतक का सारा विषय जो है वो तो प्रक्षिप्त है, ये कह देते। लोक व्यवहार के चक्कर में जाने का दुष्परिणाम क्या है देखो। जिन नेताओं को तुमने वोट दिलवाया, जिन नेताओं को तुमने आशीर्वाद देकर अपना शिष्य समूह उसकी ओर जोड़ दिया, क्या हुआ? मैं तो कहता हूं कि तुम अपने पूरे शिष्यों को मोदी के पैर दबाने में लगा दो, सोनिया गांधी की चरण चाटुकारिता में लगा दो, ममता बनर्जी की साड़ी खींचने में लगा दो, क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण ने क्या दुर्योधन के मांगने पर दुर्योधन को अपनी पूरी नारायणी सेना, अक्षौहिणी सेना नहीं दे दी थी? तो उससे क्या हो गया? क्या दुर्योधन का पक्ष धर्म का पक्ष हो गया या उसकी विजय हो गई? चरम परिणाम में नहीं हुई। मतलब अगर भगवान स्वयं भी अधर्म के पक्ष को सैन्य बल प्रदान करते हैं, जनबल प्रदान करते हैं, समाज को दिखाते हैं कि उसकी संख्या हमसे अधिक है, तो भी उसका पक्ष धर्म का नहीं हो जाता है और न अंततोगत्ता उसके पक्ष को विजयी माना जाता है। सैन्य बल से हीन होने पर भी भगवान आंतरिक रूप से जिसका समर्थन करें वही पक्ष धर्म का होता है और उसी की विजय होती है। और इसी विश्वास के साथ मैं इन पाखंडियों का विरोध करता हूं। जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम इतने ही बड़े विद्वान हो तो उनके समान भीड़ क्यों नहीं तुम्हारे पास, उनके समान पैसा क्यों नहीं तुम्हारे पास? इसीलिए नहीं है क्योंकि धर्म धन या जन की अपेक्षा नहीं रखता है, वह सिद्धांत से बली होता है। और अमृत पीकर वो भी नहीं आए हैं, हम भी नहीं आए हैं। वृत्रासुर की चमड़ी उनकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। जिन नेताओं को तुमने बाप बना रखा, उन नेताओं ने मंदिरों के विरुद्ध, वर्णाश्रम के विरुद्ध और यहां तक कि तुम्हारी चारित्रिक शुद्धि के विरुद्ध जो कुनीतियों से युक्त कानून बना रखे हैं। कल को तुम्हारी बेटी घर से भागेगी या भाग रही है जो बच्चियां, या मोबाइल पर नंगा नाच कर रही हैं जो लड़कियां, वो क्या कहेंगी? कानून हमें इसकी इजाजत देता है। 497A हट गई है। कानून बनाया किसने? पिताजी, आप ही के गुरुजी जिस नेता को वोट देने के लिए कहते वही नेताजी ने बनाया है ये कानून। तो फिर यदि वो नेताजी गलत होते तो आपके गुरुजी क्यों उनका समर्थन करने कहते? और अगर ये कानून गलत होता तो ऐसे महान नेता ऐसा कानून क्यों बनाते? इसलिए हम सही हैं पिताजी। और सबसे बड़ी बात तो लोक व्यवहार के विवाद में क्यों पढ़ना चाहते हो? सुन लो विवाद क्यों होता है। पूरी शंकराचार्य के चेले भी सुन लें। आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना कि निग्रहाचार्य को शास्त्र का अध्ययन होने के बाद भी विवाद में क्यों पड़े रहते हैं, ज्ञानी क्यों नहीं है? सुनो, विवाद में इसीलिए पड़े रहते हैं भाई क्योंकि जो बोलेगा वो विवाद में पड़ेगा। तुम्हारे शंकराचार्य जी राम मंदिर प्रकरण में क्यों विवाद में पड़े थे? बोले थे इसलिए पड़े थे। गलत देखे बोले तो विवाद में पड़े। मैं भी गलत देखता हूं, बोलता हूं तो विवाद में पड़ता हूं। तो क्या यह कहा जाए तुम्हारे ही गुरुजी के सिद्धांत के अनुसार कि क्या वो ज्ञानी नहीं है या फिर उनको शास्त्र का अध्ययन नहीं है? विवाद में व्यक्ति पड़ेगा। मुरारी ने चिता की अग्नि से फेरा दिलवाकर लोगों को भ्रमित किया, सनातनी सिद्धांतों की अवमानना की, विवाद में पड़े। विरोध करेंगे तो विवाद में पड़ेंगे। सभी लोगों ने विरोध किया, बहुतों ने नहीं भी किया। इस प्रकरण में भी हमने देखा, मैं देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ये चिंतन कर रहा था, अनुभव कर रहा था कि इस बार क्या होता है। सामान्यतया ऐसे विषयों पर मुखर होकर प्रारंभिक विरोधकर्ताओं में हम रहते हैं, लेकिन इस बार मैं चुप रहा, देखता रहा क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, मुरारी क्या कहता है। जब एक बार सभी लोगों का मुख्य मंतव्य सामने आ जावे तो हम भी अपनी बात कहेंगे। इसीलिए शंकराचार्यों से, रामानुजाचार्यों से हम निरंतर संपर्क में बने हुए थे। चल क्या रहा है, शास्त्रीय प्रमाणों पर चर्चा कर रहे थे। वो लोग अपना वक्तव्य भी दे रहे थे। मैंने वक्तव्य देखा स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का और ब्रह्मानंद सरस्वती जी का, जो पहले त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी थे, उनका देखा। राजेंद्र दास जी का भी देखा, क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। और बड़ी निराशा हुई हमको राजेंद्र दास के वक्तव्य को सुनकर। राजेंद्र दास इतने अधिक धन पिशाच हो गए हैं कि उनको कोई मतलब अब नहीं है धर्म सिद्धांतों से। मानसिक विकृति का अगर जीता जागता उदाहरण देखना हो धर्म जगत में तो राजेंद्र दास की ओर देख लो। दो चेहरे अगर एक शरीर में देखने हैं तो राजेंद्र दास को देख लो। रामदेव की चापलूसी, मुरारी की चापलूसी, वर्णाश्रम के समर्थन में बोलकर पैसा कमाने के बाद वर्णाश्रम के विरोधियों की ही चमचागिरी,
उनकी चाटुकारिता, उनकी नौकरी, उनकी गुलामी। यह राजेंद्र दास का व्यक्तित्व बन गया है और एक पैटर्न बन गया है इस व्यक्ति का। जिस व्यक्ति ने धर्म के विरुद्ध बोला चाहे किया, उसकी गुलामी करना, उसकी तलवे चाटना राजेंद्र दास का काम बन गया। चाहे वो रामभद्राचार्य देख लो, यहां तक कि इस व्यक्ति का आत्मसम्मान इतना नष्ट हो चुका है कि इसके बगल में बैठकर, बाकी संप्रदाय की बात छोड़ो, इसके बगल में बैठकर ये क्या नाम है उसका, चित्रकूट वाला रामभद्राचार्य, उसने मुंह पर कह दिया कि तुलसी पीठ ही एकमात्र प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ है, और इस व्यक्ति की औकात नहीं हुई कि उस वक्तव्य के विरोध में आज तक कुछ कह सके। इसको कोई मतलब नहीं है संप्रदाय सिद्धांत से जी, इसको बस है कि हमको कितना अधिक से अधिक मठ मिल जाए बस। अरे भैया ठीक है, अगर तुम अपने आप को इतने बड़े संत मानते हो, इतने बड़े सहनशील और एकदम भगवत्रात महापुरुष मानते हो कि नहीं बोलना चाहते हो किसी के विरोध में, भाई जो जैसा कर रहा है वैसा करने दो, इस भाव से अगर रहते हो तो चुप रहो। फिर जब गलत हो रहा है तो उसका समर्थन कम से कम मत करो। तुम तो चापलूसी कर रहे हो ना, तुम सहनशीलता नहीं दिखा रहे हो ना, तुम एक वर्णाश्रम विरोधी बहिष्कारी व्यक्ति को, दंडनीय व्यक्ति को प्रातस्मरणीय योग ऋषि बता रहे हो, क्रिमिनल को तुम योग ऋषि, आयुर्वेद ऋषि, महर्षि बता रहे हो। जिसने धर्म सिद्धांत का सदैव मजाक उड़ाया और जिसने सनातन धर्म पर कुठाराघात करने का सदैव प्रयास किया, उसको तुम प्रातस्मरणीय और पूज्य महाराज श्री बताते हो। वहां तुम चुप नहीं रह सकते, धर्म सिद्धांत के विषय में बोलने के समय चुप हो जाते हो, गलत कार्य का समर्थन करने के समय मुंह खुल जाता है। वही मंच पर जाने के बाद बहुत बढ़िया शास्त्र के अनुसार एकदम वर्णाश्रम का समर्थन करने लगते हो। स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए मंच पर बोलते हो, सामने बैठकर खुद स्त्रियों के साथ हवन भी करते हो। तो क्या चल रहा है भाई? फिर अगर मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे संत की निंदा करते हो, ज्ञानी होकर विवाद करते हो। शास्त्र के व्यक्ति तो विवाद नहीं करता। पूरी शंकराचार्य की जीवनी कहती है कि बचपन में उनके सामने कोई महिला खुले माथा से आ जाती थी, खुले बाल वाली, मस्तक बिना ढके, तो दंडित कर देते थे। पता नहीं क्या दंड देते थे, ये तो नहीं स्पष्ट किया, लेकिन शंकराचार्य बनने के बाद खुले बाल वाली लड़कियां उनके मंच पर आती जाती रहती हैं, कोई अंतर नहीं। और इस पर बोल दें तो क्या विवाद हो जाएगा? और अगर विवाद हो रहा है तो क्या विवाद हम कर रहे हैं कि तुम्हारे गुरु कर रहे हैं? तुम्हारे गुरु एक और कहते हैं कि 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, नहीं बनता है। तुमके चेले कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने कह दिया मतलब अब बन चुका। तीसरी ओर तुम्हारे ही गुरु भाई कहते हैं कि जब तक तंत्र कुल नहीं बनेगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। चौथी ओर वही कुछ गुरु भाई कहते हैं कि पंजाब में खालिस्तान को हमने कमजोर कर दिया। मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, ना गुरु का, ना चेला का, ना चेलों के गुरु भाइयों का। यहाँ की वास्तविकता क्या है? बनेगा नहीं बनेगा, आज बनेगा, 3 साल बाद बनेगा, 6 साल बाद बनेगा कि बन गया? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि अब तो पूरी शंकराचार्य जी 3.5 साल वाली बात पर मौन साध लिए हैं। 3 साल खूब नचाए हिंदुओं को उसके बाद। तो इस पर अगर कोई कुछ कह रहा है भैया तो वो विवाद नहीं कर रहा है, वो एक वास्तविकता पर चर्चा कर रहा है। निरंजन देवतीर्थ जी माधवाश्रम जी का अभिषेक करते हैं, लेकिन पूरी के शंकराचार्य वर्तमान वाले अपने ही पूर्वाचार्य के द्वारा अभिषेक व्यक्ति को नहीं मानते। कोर्ट में प्रामाणिकता चाहिए उनको तो स्वरूपानंद जी से समर्थन लेते हैं, लेकिन फिर वही स्वरूपानंद जी को 2 पीठ पर बैठा नहीं मानते हैं। लेकिन चतुष्पीठ सम्मेलन में 2 पीठ की ओर से उनको बुला भी लेते हैं, उनका अस्तित्व स्वीकार भी कर लेते हैं। तो जिसका कॉन्सेप्ट, जिसका सिद्धांत स्वयं स्पष्ट नहीं है कि उसको 4 पीठ में किन 4 लोगों को मानना है, उस व्यक्ति के उस कुकृत्य पर या उस अस्पष्ट विचारधारा पर चर्चा करने पर विवाद हो रहा है। और रही बात विवाद की कि क्यों ज्ञानी नहीं हो पा रहे, तो शंकराचार्य के साथ उठने बैठने वाले लोग तो बड़े ज्ञानी हो गए होंगे, है ना? रामशंकर शुक्ल तो बड़े ज्ञानी है ना। तो पूरी के शंकराचार्य जी जो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य नहीं मानते हैं, वही पूरी शंकराचार्य जी के एकदम निकटवर्ती दाहिने हाथ रामशंकर शुक्ल क्यों पूरी ये मुक्तेश्वरानंद जी के शिविर में जाकर उनको जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य बोलकर आते हैं? बताओ, कुल मिलाकर सिद्धांत कहीं नहीं है भाई। ये कड़वा सत्य आपको सुनना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि सिद्धांत नहीं बचा है। व्यवहार में कुछ और बात है, सिद्धांत में कुछ और बात है। गुरु जी कहते हैं कि व्यवहार सिद्धांत में एक रूपता होनी चाहिए, चेला कहता है कि सिद्धांत व्यवहार में एक रूपता नहीं, जगत व्यवहार अलग होता है। गंगाधर पाठक ने कहा ही था। तो ये बहुत लचर स्थिति है, बहुत दयनीय और बहुत मार्मिक स्थिति है सनातन धर्म की। यहां लोक व्यवहार के चक्कर में लड़कियां भागेंगी, मुल्लों से विवाह करेंगी, और जब आप कहेंगे कि गलत हो रहा है तो वही लड़कियां मुंह पर उठाकर आपको सैंडल मारेंगे, अपने बाप भाई को मारेंगी और कहेंगे कि भाई आपके जगत गुरु जी नहीं तो उन नेताजी को वोट दिलवाया था आपसे और उन्होंने कानून बनवाया पिताजी, तो उस कानून ने हमको अधिकार दिया था। आप बोलने वाले कौन होते हैं? लोक व्यवहार सुनकर चुप रहिए, तब कहां जाओगे तुम? तो लोक व्यवहार के नाम पर हमको चुप रहने का जो तुम लोग आदेश दे रहे हो ना, इसी चुप्पी ने सनातन धर्म को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया सनातन के अनुयायियों को कि तुम्हारे मुंह पर, सुन लो, तुम्हारे मुंह पर मोहन भागवत गोमांस खाने की वकालत करता है, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे गुरुओं की औकात नहीं कि उसका बहिष्कार करके दिखा दें। तुम्हारे मुंह पर
बलराम जी को शराबी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को गधा कहा जाता है। तुम्हारे मुंह पर चिता की जलती अग्नि से फेरा दिलवाकर विवाह संस्कार का अपमान किया जाता है और मुरारी का बहिष्कार नहीं होता है, और बाद में वो नालायक क्षमा मांगने का नाटक कर देता है। ये वास्तविकता है हिंदू समाज की, और इसका मुझसे या तुमसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ये समाज की दुर्गति का एक वास्तविक जीता जागता दुष्परिणाम है। मुकुंदानंद जी के पास मुरारी के किसी अनुयायी ने भेजा था, जो साथ में ही रहता है शायद, कुछ मैसेज भेजा था जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। उसमें लिखता है मुरारी का पक्ष, निम्बार्क वैष्णव साधुओं के लिए सूतक अस्पृश्यता का पालन करना आवश्यक नहीं है। वे किसी भी धार्मिक या सामाजिक समारोह में भाग ले सकते हैं, चाहे वह जन्म हो, मृत्यु हो या कोई अन्य उत्सव है। निम्बार्क संप्रदाय में सूतक को एक बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है, जो व्यक्ति को भगवान की भक्ति से दूर ले जाता है। और मनुस्मृति का एक श्लोक दे दिया है, यज्ञेषु दान धर्मेषु न सूतः कार्यमाचरेत् सताम ही सत्क्रिया लोके न कालवशगा स्मृता। ये कह दिया है। इस नालायक को आज मनुस्मृति याद आ रही है, और मनुस्मृति का यह श्लोक याद आ रहा है। अरे नालायक अनपढ़, सुन, यज्ञेषु दान धर्मेषु न सूतः कार्यमाचरेत् सताम ही सत्क्रिया लोके न कालवशगा स्मृता। इसका जो तात्पर्य है वो सुन लो। यज्ञ में जो व्यक्ति दीक्षित होकर बैठ चुका है, बीच में सूतक लगने पर उसको वह सूतक बाधा नहीं देता है। ये सब दक्ष स्मृति इत्यादि में भी वर्णन मिल जाएगा। यज्ञ में जो दीक्षित है पहले से, उस व्रत में जो संकल्पित है पहले से, उसके लिए नियम है, लेकिन उस कृत्य से निवृत्त होते ही शेष सूतक उसको व्याप्त होता है। और जो सताम ही सत्क्रिया लोके जो कह रहे हो ना कि सज्जनों को, सत्पुरुषों को बाधित नहीं होता, तुम सज्जन नहीं हो, तुम दुर्जन हो, तुम हो लतखोर। और राजेंद्र दास जैसे लोग तुम्हारी चापलूसी कर सकते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वार्थ से राजेंद्र दास का स्वार्थ एक दूसरे से सिद्ध होता होगा। हम लोग का जो है ऐसे दुष्टों के प्रति काढ़ के जूता कपार में दीजिए का व्यवहार रहता है। बड़े यहाँ पूज्य श्री बने, तुम सत्पुरुष नहीं हो, तुम दुर्जन हो। और निम्बार्क संप्रदाय क्या वेद विरुद्ध चलने लगा कब से? तुम इकलौते निम्बार्क के पैदा हो गए हो। भगवान की भक्ति में बाधक नहीं है सूतक, ये ठीक है, लेकिन कैसे? आप सूतक में भी हैं तो बैठकर राम राम कर सकते हैं। अरे तूने पूरा कॉर्पोरेट खड़ा कर दिया है रे। अरे तुम्हारे यहां अगर कोई कथा सुनने जा रहा है, उसको अगर मोटरसाइकिल खड़ी करनी, उसकी भी पर्ची कटती है पार्किंग की, पूरा मेन्यू बनता है करोड़ों का, तुम्हारा ये पूरा का पूरा ग्रुप कंपनी चलती है। वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो कथा रोककर नमाज सुनने वाला व्यक्ति, मंच से अली मौला कराने वाला व्यक्ति, बलराम जी को शराबी कहने वाला दुष्ट, स्मशान की अग्नि से फेरा दिलवाने वाला नालायक, तू कब से भक्त हो गया रे? निम्बार्क वैष्णव क्या करते हैं? अब चिता के स्मशान की अग्नि से फेरा दिलाते हैं। मैं पूछता हूं निम्बार्कियों से कि तुम्हारा स्तर इतना गिर गया कि मुरारी जैसे लोगों को तुमको निम्बार्क संप्रदाय का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है? निम्बार्क संप्रदाय क्या इतना नीचे गिर गया है? मैं पूछता हूं निम्बार्कियों से कि तुम्हारे माथे पर चढ़कर ये मुरारी तुम्हारे संप्रदाय के नाम पर मूत रहा है और तुम लोग विरोध नहीं कर पा रहे हो। इसी के लिए भगवान निम्बार्काचार्य जी ने अवतार लिया था, इसी के लिए भगवान सुदर्शन चक्र ने तुम लोगों को ज्ञान दिया था। गीता मानते हो कि नहीं तुम लोग? ये सब पुरुष है, सज्जन है मुरारी। निम्बार्क संप्रदाय में कथा रोकर नमाज पढ़ने का भी विधान हो गया, सुनने का। निम्बार्क संप्रदाय में अली मौला करने का भी विधान हो गया। निम्बार्क संप्रदाय में बलराम जी को शराबी माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में स्मशान की अग्नि से फेरा दिलाया जाता है। तुम लोग क्यों विरोध नहीं करते हो? तुम्हारे संप्रदाय के ब्रांड के नाम पर एक व्यक्ति इस प्रकार से कुकर्म पर कुकर्म किया जा रहा है, तुम लोग को लज्जा नहीं आती? कहां है निम्बार्क संप्रदाय का जगत गुरु सब? वो क्यों इस व्यक्ति का बहिष्कार नहीं करते और क्यों नहीं कहते कि निम्बार्क संप्रदाय में ऐसी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि मुरारी के पास पैसा है। अगर पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है तो भगवान निम्बार्काचार्य का नाम हटा दो अपने जीवन से, भगवान सर्वेश्वर का नाम हटा दो अपने जीवन से। व्यक्तित्व बनाने के लिए मठ का उत्तराधिकार चाहिए तुमको निम्बार्काचार्य जी के नाम पर, और सारी मनमानी करोगे तो सुन लो, निम्बार्क संप्रदाय से पहले मैं प्रमाण देता हूं कि सज्जन कौन है। सताम जो कहा ना इस श्लोक में मनुस्मृति में, सत तत्व क्या है वो बताता हूं, और अपने संप्रदाय से नहीं बताऊंगा, तुम्हारे संप्रदाय से बताऊंगा। एक केशव भट्ट हुए, दिग्विजयी, जगत विजयी केशव भट्ट उनका नाम कहा जाता है। कश्मीर में बहुत दिन उन्होंने प्रवास किया तो उनको कश्मीरी केशव भी कहा जाता है। उन्होंने गीता पर बड़ी सुंदर टीका लिखी थी। सुन लो निम्बार्क संप्रदाय में क्या अनुशासन है। 16वें 17वें अध्याय से मिलाकर बता रहा हूं, कुछ श्लोक 16वें के हैं, कुछ 17वें के हैं। तो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यम ते ये तपोजनाः दंभा अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्राम मचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयाम। भगवान कहते हैं शास्त्र विरुद्ध जो लोग तपस्या करते हैं या यज्ञदान इत्यादि सत्कर्म करते हैं,
कथित सत्कर्म, अभी सत बना नहीं है, वो केवल कर्म है। वही दंभ अहंकार से संयुक्त होकर, काम राग के बल से युक्त होकर अपने शरीर को बस कष्ट देते रहते हैं, ऐसे लोगों को आसुरी निश्चय वाला जानना चाहिए। इस पर निम्बार्क संप्रदाय के पूर्वाचार्य क्या कहते हैं, श्री केशव भट्ट तत्व प्रकाशिका लिखी है उन्होंने ना, क्या कहते हैं, वेद के अनुकूल, स्मृति पुराण इत्यादि के अनुकूल तपस्या करनी चाहिए। उसके इतर जाओगे तो अशास्त्र विहित हो जाएगी, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगी वो तपस्या इत्यादि। और ऐसे आसुरी चिंतन वाले जो लोग हैं वो आसुरी तपस्या करके भगवान की आज्ञा का, भगवान के शासन का उल्लंघन करके मनमाना काम करते हैं, और मनमाना काम करने के कारण यथेष्टाचारण, अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना काम करते हैं और नरक जाते हैं। मुरारी संत हो गया ये मनमाना व्यक्ति। अरे इस मूर्ख को अभी खाने पीने हगने का होश नहीं है, ये बन गया संत। तो क्या कहते हैं तुम्हारे निम्बार्क संप्रदाय में जो गीता की टीका है, अशास्त्र विहितम शास्त्रेण वेदेन तदनुकूलेन स्मृति पुराणादिना चयन्न विहितम अतएव घोरम प्राणि पीड़ाकरम तपो ये जनास्तप्यन्ते उपलक्षणमिदं यज्ञादेः तथापि घोरम यज्ञम तो ये कुर्वन्ति कथम भूता दंभाहंकार संयुक्ता दंभो धार्मिकत्व ख्यापनम। दंभ क्या है, जो धार्मिक नहीं है, खोखला है अंदर से, फिर भी स्वयं को धर्म गुरु के रूप में दिखाए, ऐसा दंभ जो दिखाता है मुरारी और जिसकी वकालत करते हैं राजेंद्र दास, ऐसा दंभ। अहंकार आत्मन श्रेष्ठ्याभिमानस्ताभ्याम संयुक्ता। अहंकार क्या है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ये काम को सबसे बेहतर कर रहा हूं, सर्वश्रेष्ठता से कर रहा हूं। ये जो मुरारी का दंभ है कि हम पर सूतक लागू नहीं होता, हम ये हैं। और राजेंद्र दास जैसे लोग जो इसकी व्हाइट वॉशिंग करने आ जाते हैं। अहंकार काम रागवान्विता, काम विषयाभिलाष रागस्तदभिनिवेश, विषय के अभिलाषा और उसमें प्रविष्टि। इतना करोड़ का वहां प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्लॉटिंग हो गए हैं पंडाल के लिए, पार्किंग का टिकट अलग कट रहा है, कॉर्पोरेट लोग इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, ऐसे कैसे कार्यक्रम छोड़ दिए। भक्ति कर रहा है तू, अगर तू उसको राम भक्ति करनी थी तो अपने कमरे में बैठा बैठा राम राम करता 13 दिन, कोई तुमको नहीं रोकने जाता। न शास्त्र की ओर से आपत्ति आती, न समाज की ओर से आती, लेकिन तूने तो पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा कर रखा है। तू बिजनेस कर रहा है ना मुरारी, तो कथा नहीं कर रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कथा तो व्यासपीठ के समान संकल्प लेकर नहीं करते हैं, बापूजी चर्चा करते हैं। तो बापूजी को चर्चा करने के लिए पंडाल के बिना चर्चा नहीं हो रही है भगवान की। बापूजी 1 लाख आदमी और कैमरा के बिना भगवान का सत्संग नहीं कर पा रहे हैं। बापूजी अपने घरे बैठकर चर्चा कर लेते, बहुत अगर जनता से चर्चा करने की इच्छा थी तो एक लाइव कैमरा लगा लेते और राम राम करते रहते 12 दिन, जनता वहीं से बैठ कर लाइव कर लेती। अरे मुरारी लात मार रहा है सनातन धर्मावलंबियों के मस्तक पर भाई कि मैं बार बार सनातन का ऐसा अपमान करूंगा, तुम्हारे मंदिर में घुसकर तुम्हारे देवता को छूकर आ जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है सरकार ने मंदिरों का अधिग्रहण करके रखा है कि वहां धर्म का अनुशासन नहीं, नेताओं की पैरवी चल सके। तो मैं भी देखना चाहता था कि इस विषय में समाज क्या प्रतिक्रिया देता है, और मुझे बहुत अधिक तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ प्रसन्नता तो हुई कि काशी के भी बहुत से विद्वानों ने विरोध किया है मुखर होकर। सबने तो नहीं किया, धन पिशाच तो हर जगह है, लेकिन फिर भी बहुत से विद्वानों ने विरोध किया, बहुत से आचार्यों ने विरोध किया। हमें प्रसन्नता है इस बात की, इस विषय में, इस विरोध वाले विषय की निष्ठा में हम उन सभी सत्पुरुषों का जिन्होंने इस दुष्ट का और इसके समर्थकों का विरोध किया, शास्त्रीयता के सम्मान में आगे आए, उनका हम समादर करते हैं, उनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान है। तो आगे इस टीका में क्या है, निम्बार्क संप्रदाय के केशव भट्ट क्या कहते हैं, अचेतसो विवेकहीना अंतःशरीरस्थम माम च मदंशभूतम जीवम चैव कर्षयन्तो अधमगति प्रापणेन दुःखी कुर्वन्तस्तपो यज्ञादि कुर्वन्ति। मेरी आज्ञा का मतलब भगवत आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से व्रत अनुष्ठान दान तपस्या इत्यादि करके ये लोग धर्म की आड़ में अधर्म करते हुए मुझे ही कष्ट देते हैं। ये असुर, मुरारी असुर है संपदा के दृष्टिकोण से, शरीर से तो है मनुष्य लेकिन संपदा के दृष्टिकोण से असुर है। ते आसुर निश्चयास्तान आसुर निश्चयान परिहारार्थम विद्धि। असुर क्या करता है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके। भगवान की आज्ञा कहां मिलेगी, वेद पुराण स्मृति में मिलेगी, श्रुति स्मृति में वाग्गी। तो असुरा ही मच्छासन उल्लंघ्य यथेष्टाचारिण मदाज्ञा विपरीताचारित्वात् तेषां सुखलव संभावनापि नास्ति प्रत्युत्ताजस्र दुःखे नरके पतन्ति प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु इत्युक्तत्वात्। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाने रूप से स्वयं को धर्म गुरु आचार्य संत विरक्त दिखाने के लिए ये लोग आगे आ गए, पूरा पूरा बिजनेस मॉडल चला रहे हैं। मेन्यू तक बन रही है, किस दिन क्या बापू खाएंगे, पलंग पर बैठकर गजल सुनी जा रही है बापू के द्वारा, मुसलमानों को बुला के सम्मान किया जा रहा है, भगवान के अशास्त्रीय रूप की प्रतिष्ठा करके कहा जा रहा है हिंदू अगर मंदिर में रात को 12 बजे आएगा तो हम नहीं खोलेंगे दरवाजा, लेकिन अगर मुसलमान रात को 12 बजे हमारे मंदिर में नमाज पढ़ने आएगा तो हम खोल देंगे। राजेंद्र दास अंधे हैं क्या, तुलसी पीठाधीश्वर हो गए हैं क्या? अरे चित्रकूट में बैठे रहते समझते कि नहीं दिख रहा है तुमको?
आंख कान सब सही सलामत है, फिर भी ये अनर्थ नहीं दिख रहा है तुमको, तो तुमसे अच्छा तो सड़क का पशु है जिसको इतना विवेक है कि क्या सामने चल रहा है, किससे हमको खतरा है और किससे हमको लाभ है। तुम तो अंदर से दीमक बन गए हो ना धर्म के लिए, लोगों को भ्रमित कर रहे हो तुम ना। राम राम करने का कहीं निषेध नहीं है सूतक में, ये ठीक है, लेकिन तुम राम राम नहीं कर रहे हो। राम राम करना होता तुम कमरे में भी कर लेते, तुम पूरी की पूरी व्यवस्था पंडाल इत्यादि बनाकर पूरा का पूरा एक व्यवस्थित मंच पर जाकर तुम कर रहे हो कथा, और उसकी भी तुमको ग्लानि नहीं है। और मैं तो कहता हूं मुरारी जैसे दुष्ट तो कभी सूतक लगता सच में नहीं, क्योंकि जीवन भर या पवित्र रहने वाले चांडाल से भी गर्हित हैं। चांडाल भी अगर मुरारी को छू लेना तो चांडाल गंगा जी में नहाकर कहेगा कि अब हम शुद्ध हुए मैया। चांडाल भी अपने कर्म पर अगर निष्ठा रखे तो 100 मुरारी को उससे ज्यादा उसका मूत्र पवित्र है चांडाल का। मुरारी का पूरा जीवन एक तरफ ले लो और स्वकर्मनिष्ठ चांडाल को, भगवत भक्त चांडाल को मूत्र त्याग करने का, वो मूत्र ज्यादा पवित्र है मुरारी के पूरे जीवन से। उस चांडाल का सम्मान है जो स्वकर्मनिष्ठ है, भगवत भजन करता है, उसी के स्मशान में नौकरी करता है, लेकिन स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव के अनुसार जीवन यापन करता है। उस चांडाल का सम्मान है। ऐसे ही गुर्जरे जीर्णताम गता नहीं हो गया। आगे देखिए, शास्त्र की विधि का उत्सर्जन करके, उसका परित्याग करके मनमानी गति वाले का क्या कहते हैं भगवान? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सौ सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इस पर निम्बार्क संप्रदाय का क्या सिद्धांत है ये देख लो। यत् शब्देन शास्त्रीय कार्यानुष्ठानाधिकारी सामान्यतो गृह्यते जीवानाम हितम शास्ति बोधयति इति शास्त्रम। शास्त्र क्या है? जीव के जीवन को जो अनुशासन के अनुसार प्रबुद्ध करे वह शास्त्र है। मोहन भागवत और मुरारी के अनुसार शास्त्र नहीं है, भगवत आज्ञा के अनुसार शास्त्र है। वेदस तदुपजीव स्मृति पुराण इतिहास आदि वेद शास्त्र हैं, वेद के अनुकूल चलने वाले स्मृति पुराण इत्यादि शास्त्र हैं, इतिहास इत्यादि शास्त्र हैं। तत्संबंधी विधि रीत्युपलक्षणम निषेधस्य तथा चैवं कुर्यादेवं न कुर्यादिति कर्तव्या कर्तव्य विषयो लिंगादि शब्दस्तमुत्सृज्योपेक्ष कामकारतः स्वेच्छया यो वर्तते गुणकार्येषु प्रवर्तते ससिद्धिं साधन सिद्धिं कर्माद्युपायं कुर्वन्नपि नाप्नोति। वेद शास्त्र की मर्यादा से ज्ञात होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, और फिर उस विवेक से व्यक्ति काम करे तो ठीक। अन्यथा अगर शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके, भगवद आज्ञा का उल्लंघन करके कोई काम करता है तो ऐसा व्यक्ति अतिशीघ्र परिश्रम करने के बाद भी निष्फल ही होता है अंत में। सिद्ध भावे न सुखम ऐहिकाम उसमें किमपि प्राप्नोति न पराम गति मुक्तिम प्राप्नोति। ये भगवान का अर्थ, ये भगवान का भावार्थ व्यक्त कर रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय में। और ऐसे लोग जब यज्ञ करें, दान करें, दंभ से अविधि पूर्वक करें ये लोग, तब क्या कहते हैं? आत्मनैव संभाविता, जो हम कहते हैं वही सही, जो हम करते हैं वही सही, हम पर ये लागू नहीं होता, वो लागू नहीं होता का नाटक जो लोग करते हैं। आत्मनैव संभाविता कैसे करते हैं? धर्मध्वजित्वाय न तो शास्त्र विधि विषय इत्याह। धर्मध्वजी, झंडा केवल धर्म का ऊंचा रखे हैं लेकिन है पाखंडी, धर्म की यार्ड में है पाखंडी। झंडा दिख रहा है धर्म का, नीचे जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं वहां शास्त्रीयता। तो ऐसी स्थिति में जो पाखंड कर रहे हैं, शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? आत्मनैवात्मानं श्रेष्ठम मन्यमाना अथवा एव स्तब्धा अनम्रा, जो विनम्र नहीं है। विनम्र होता तो शास्त्र की आज्ञा मानता। नाटक कर रहा है, क्षमा मांगने का नाटक किया लेकिन अपने आप को गलत नहीं स्वीकार किया। मुरारी ने कहा कि हाँ आपको कष्ट हुआ तो हमको खेद है। अरे उनको क्या कष्ट होगा, पूरे धर्म को कष्ट हुआ है और तुम खेद व्यक्त क्या कर रहे हो? तुमको तो मंच से जूते मारकर उतारना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है समाज में? मुरारी को इस अहंकार के सीढ़ी पर चढ़ाया किसने? हमने तो चढ़ाया नहीं ना। श्रृंगेरी के शंकराचार्य बुलाकर करवा रहे थे मुरारी कथा, वो वीडियो होगा यूट्यूब पर। जब श्रृंगेरी के शंकराचार्य इस प्रकार के दुष्टों को प्रोत्साहित करेंगे, उसके मंचों पर राजेंद्र दास जैसे कथित शास्त्र का आना जाना होगा, दंडवत करते फिरेंगे। विद्या भास्कर जी भी बहुत बार मंच साझा किए हैं, राघवाचार्य जी बहुत बार मंच साझा किए हैं। ऐसे लोग जब अपने आप का सम्मान स्वयं न समझते हुए मुरारी जैसे व्यक्ति का सम्मान करेंगे तो मुरारी तो माथा में चढ़ के मुतेगा ही। अपनी जगह वो भी गलत नहीं है, अपनी जगह वो भी गलत नहीं है। सांप अगर पलट के काट रहा है आपको तो सांप का तो स्वभाव है काटना। तो फिर आप कहिएगा कि मुरारी गलत कर रहा है। उसको गलत करने लायक बनाया किसने? हमने तो नहीं बनाया। हमसे पहले के जो कथित महामंडलेश्वर और जगत गुरु और ये सब जो पीठाधीश्वर बने थे वही लोग ना मुरारी को खाद पानी देकर सींचे हैं। तब आज क्यों कष्ट हो रहा है? और आज भी बहुतों को कष्ट नहीं हो रहा है, बहुत लोग आज भी चापलूसी करके अपना काम बना ही रहे हैं। तो धनमान मदान्विता, धनी न मानो गर्व मदश्चोद्धर्षताभ्यामन्विता। धनेन मानो गर्व
मदश्चोद्धर्षस्ताभ्याम अन्विता संतस्ते नाम यज्ञेर याज्ञिका अधीक्षिता इति यत् सृष्ट ख्यापनायते यज्ञास्ते नाम यज्ञ। जो लोग कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या इत्यादि में सत्पुरुषों को सूतक नहीं लागू होता, एक बात कहो ना, क्या मुरारी का एक अनुयायी कहता है कि यज्ञ दान तपस्या में सूतक लागू नहीं होता, मनुस्मृति देखो। दूसरा अनुयायी कहता है कि हमारे जो बापू जी हैं वो तो यज्ञ दान तपस्या कर ही नहीं रहे उस प्रकार से, वो तो केवल भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने वाला सदैव पवित्र है, भगवान का नाम लेने वाला सदैव पवित्र है, तो उसको उस पवित्रता शौच करके बिना गुदा प्रक्षालन करके क्यों नहीं मंच पर बैठ जाते हो? वहां क्यों पवित्रता अलग हो जाती है? बिना नहाए क्यों नहीं बैठ जाते हो? बढ़िया मेकअप करके पाउडर लगा के परफ्यूम मार के बैठने की क्या जरूरत है तुमको? चाहे पंडाले की क्या जरूरत है? मंचे पर भगवत चर्चा करने की क्या जरूरत है उस स्थिति में? न बुद्धि भेदम जनहित के अनुसार सामान्य व्यवहार की मर्यादा का पालन करके संसार को शिक्षा भी देनी चाहिए कि नहीं चाहिए? यह हर काम उल्टी खोपड़ी है। आदमी हो कि पिशाच हो, मनुष्य हो कि क्या हो। अरे कुत्ता भी बैठता है जगह पर तो थोड़ा झाड़ के बैठता है जी, उसको भी इतनी शुद्धि का बोध हो जाता है पशु योनि में होने के बाद भी। कई बात देखे होंगे आप, नाली का सुअर भी वहां पड़ा रहता है तो उसमें स्वभावतः उसकी प्रवृत्ति है। तुम्हारी स्वभावतः प्रवृत्ति किस चीज में जा रही है? तो एक पक्ष मुरारी का कहता है, मनुस्मृति का श्लोक ज्योतिषपीठ भेजा था उसने मुकुंदानंद जी को कि सताम सत्पुरुषों पर ये यज्ञ दान इत्यादि के समय सूतक लागू नहीं होता है। दूसरी ओर कहता है कि हम तो यज्ञ दान नहीं छोड़ो, हम तो नित्य शुद्ध हैं क्योंकि हम वैष्णव हो गए। अरे भैया वैष्णव हो गए तो क्या वैष्णवता के लक्षण को सार्थक कर रहे हो? वैष्णवता के लक्षण कुछ होते हैं कि खाली नाम से वैष्णव कह दिया? कोई कह दिया हम शिव जी के भक्त हैं तो हम पर लागू नहीं होता। फिर लागू किस पर होता है? कहो कि मुसलमान पर लागू होता है तो मुसलमान पर भी तो तुम लागू नहीं कर रहे हो, मुसलमानों को भी तो तुम बाप और दामाद बनाकर घूम रहे हो, तब किस पर लागू कर रहे हो? शास्त्र की मर्यादा किसी पर तो लागू हो, तुम पर लागू होती नहीं, तुम वैष्णव हो। मुसलमान पर लागू होती, तुम ऐसा मानते तो मुसलमानों के साथ संसर्ग करते नहीं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं। किसी पर तो लागू करो कम से कम। हर हिंदू कह देगा कि हम तो ये हैं, हम पर लागू नहीं होता, हम तो वो, हम पर लागू नहीं होता। तो शास्त्र किसके लिखे गए थे? थैनोस के चाचा के लिए? शास्त्र फिर कौन पालन करेगा? तो कैसा है भाव? यज्ञ नहीं, यज्ञ का आभास। ये हम यज्ञ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये कथा सत्संग नहीं, उसका आभास है केवल। धने न मानो गर्व मदश्चोद्धर्षस्ताभ्याम अन्विता संतस्ते नाम यज्ञैर याज्ञिका दीक्षिता इति यथृष्ट ख्यापनाय ये यज्ञास्ते नाम यज्ञा अथवा नाम यज्ञैर नाम मात्र यज्ञैर यज्ञाभासरे जमते कथम दंभेन न तो सात्विक श्रद्धया अविधिपूर्वकम विधिहीनम यथा भवति तथेत्यर्थः। ये निम्बार्क संप्रदाय का मत है। अब देखिए, जो असुर हैं वो पवित्रता और आचार को नहीं जानते, उनमें सत्य प्रतिष्ठित नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। इसका क्या अर्थ है निम्बार्क संप्रदाय में? देख लो। धर्म प्रतिपादकम उभय विधम शास्त्रम च आसुरा आसुरीम संपदम अभिज्ञाता जना न विदुर न जानन्ति अतएव तेषु आसुरेषु शौचम मतलब पवित्रता प्रवृत्ति निवृत्ति धर्मोपयोगी बाह्याभ्यंतरम आंतरिक और बाह्य कोई शुद्धि नहीं तथा आचारोपि येन आचारेण वैदिकेन संध्या वंदनादिना तच्छौचम जायते स न विद्यते संध्याहीनो शुचिर्नित्यम अनर्हः सर्वकर्मसु यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेदिति स्मृतेः सत्यम च यथा दृश्य श्रुतार्य भाषणम श्रुति स्मृत्यात्मक शास्त्र रूपम प्रमाणम बातेषु न विद्यते। सत्य नहीं होता जीवन में इसके। सत्य मतलब क्या? तो यहां पर कहते हैं अर्थ यथा दृष्ट श्रुतार्य भाषणम, श्रुतार्थ भाषणम, जो हमने वेद में देखा, स्मृति में देखा, पुराण में देखा, उसका यथार्थ भाषण। श्रुति स्मृत्यात्मकम शास्त्र रूपम प्रमाणम वा तेषु न विद्यते। शास्त्र के वेद स्मृति के प्रमाण को जो न माने, बंध मोक्ष ज्ञानहीना अशौचा अनाचारा, कोई आचरण नहीं जीवन में, कोई पवित्रता नहीं जीवन में, अनृत भाषण, झूठ बोलने वाले ऐसे असुरा प्रसिद्धा तथा विधा मनुष्य अपि असुराज्ञा इत्यर्थ। ऐसा मनुष्य जो प्रसिद्ध होकर इस प्रकार से अनर्थ करे, अनाचार करे, अपवित्र रहे, तो मनुष्य भी असुर जानना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, निम्बार्क संप्रदाय के पूर्वाचार्य केशव काश्मीरी भट्ट कह रहे हैं। तुम्हारे संप्रदाय के सिद्धांत वाले ये कह रहे हैं मुरारी, तू कब से निम्बार्की हो गया रे? अब कहे कि सताम, हम सज्जन है, सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष पर लागू नहीं होता। तो सुन लो, सज्जन कौन है, सत कौन है? सदित्येतत्
सद्वृत्त्यत्व ख्यापरम साधुभावस्तस्मिन् प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। इस श्लोक की अर्थ व्याख्या में कहते हैं सद्वृत्तत्व ख्यापरम साधुभावस्तस्मिन् सदित्येतत् श्रुति स्मृति सिद्धम ब्रह्मणो वाचकम पदम लोक वेदयो प्रयुज्यते शिष्टैः। शिष्ट जनों के द्वारा सत किसको कहा गया? जो वेद और स्मृति से सिद्ध है। ऐसे परमात्मा के वाचक को, उस पद के वाचक तत्व को सत कहते हैं। वेद की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा को सत कहते हैं। तू कब से सत हो गया? मृक्षों के साथ दिन भर उठने बैठने वाला, स्वयं जीवन भर मृक्ष के समान जीवन बिता है, तू कब से सत हो गया? तो ऐसा सत्पुरुष जो शिष्ट जनों के द्वारा आचरित आचरण का पालन करते हो। बहुत लोग हमको शिष्टाचार सुनाने आते हैं, शिष्टाचार का पालन करो, शिष्टाचार का पालन करो। शिष्टाचार मतलब चापलूसी होती है। शिष्टाचार मतलब क्या? शिष्ट का आचार। शिष्ट कौन है? भगवान मनु, सप्तर्षि, ये सब शिष्ट कहलाते हैं। ब्रह्मांड पुराण देखो, मनुस्मृति देखो, स्मार्त, श्रौत, जो वेद स्मृति की मर्यादा है और तदनुकूल आगम की मर्यादा है, उसको शिष्ट कहते हैं। वैसा आचरण। एवं वैद्युधो धर्म शिष्टाचार सौच्यते। वैदिक स्मृति युक्त मर्यादा का पालन करना शिष्टाचार कहलाता है। चापलूसी को शिष्टाचार कहते हैं। चापलूसी को शिष्टाचार नहीं कहते हैं मूर्खों। अब एक और मुरारी का जो चेला था, वो जो अविंतेश्वरानंद जी को भेजा था, कहता है कि चाहे किसी भी धार्मिक या सामाजिक समारोह में भाग ले सकते हैं। सामाजिक समारोह में भाग लेने से भगवान की भक्ति हो जाती है। एक और कहते हो कि सूतक भगवान की भक्ति से दूर ले जा सकता है, इसलिए हम सूतक नहीं मानेंगे, लेकिन सामाजिक समारोह में जाएंगे। क्यों? सामाजिक समारोह में जाने से, और कहता है यहां पर कि कोई अन्य उत्सव में भी जाने से हमको सूतक नहीं रोक सकता, क्यों? हम वैष्णव हो गए। अरे तू वैष्णव हो गया? भगवान विष्णु की स्मृति देखो, भगवान विष्णु का वचन मत्स्य पुराण में देखो, क्या कहते हैं भगवान? मत्स्य पुराण का 18वां अध्याय देखो, एकोद्दिष्ट मतो वक्षे दुक्तम चक्रपाणि नाम में क्या कहते हैं? ब्राह्मणों में 10 दिन, क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन, शूद्रों में 1 मास का शौच लगता है। लेकिन तू तो शूद्र भी नहीं है, 1 महीना में भी तू शुद्ध नहीं होगा, तू जीवन भर अशुद्ध रहने वाला नीच है। इस प्रकार से तुम्हारी दुर्वृत्ति है। प्रेतात्मा के लिए 12 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वे पिंड उस प्रेत के लिए पाथेय मार्ग का कलेवा बताए गए हैं, अतः अतिशय सुखदायी होते हैं। भगवान का वचन है, प्रेताय पिंडदानम तु द्वादशाहम समाचरेत पाथेयम तस्य तत्प्रोक्तम यतः प्रीतिकरम महत्। ये सब बातें हैं, भगवान का वचन है, विष्णु भगवान का। और भगवान विष्णु की आज्ञा को उल्लंघन करने वाला तू नया वैष्णव पैदा हो गया है। विष्णु स्मृति देखो क्या कहते हैं? ब्राह्मणस्य सपिंडानाम जनन मरणयोर दशाहम आशौचम द्वादशाहम राजन्यस्य पंचदशाहम वैश्यस्य मासम शूद्रस्य सपिंडताच्च पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। आशौचे होम दान प्रतिग्रह स्वाध्यायानि वर्तन्ते नाशौचे कस्यचिद अन्नम अस्नुयात्। ये भगवान विष्णु का स्मृति युक्त वचन है, पुराण युक्त वचन है। श्रुति में तो तुम ऐसे भी अधिकारी नहीं हो। श्रुति क्या बताए तुमको? निम्बार्क संप्रदाय पांचरात्र मानता है कि नहीं मानता है? आगम मानता है, वैष्णवागमों को मानता है कि नहीं मानता है? वहां से देख लो। तेरे जैसे पतित को तो मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं है। स्पर्श बहुत दूर की बात है। अगर तुम्हारे जैसे व्यक्ति का प्रवेश हो जाए मंदिर में, तो वैष्णव आगम का यह वचन है कि भगवान के मंदिर को बढ़िया से धोकर अभिषेक करके वहां शांति करनी चाहिए। और स्वयं को वैष्णवाचार्य बताने वाले राजेंद्र दास वैष्णवागमों का समर्थन नहीं करेंगे, भगवान के इन वचनों का समर्थन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्वयं उसी दोष से वो युक्त हैं, उसी नीचता से उनका जीवन कलंकित हो चुका है। जब अग्रपीठाधीश्वर राघवाचार्य पर लोग गए तो राजेंद्र दास ने उनको मुखाग्नि दी, उनका अंत्येष्टि संस्कार किया और बिना सूतक माने, बिना किसी शुद्धि का पालन किए बैठकर अपना अभिषेक करवा लिया। तो स्वयं वही पाप कर बैठे हैं, तो किस मुख से आज मुरारी का विरोध करेंगे? मुरारी का विरोध करने की औकात तब न होगी जब धर्म के अनुसार चलेंगे, धर्म का बल उनको प्राप्त होगा। इन चापलूसों से धर्म बचेगा। भृगु संहिता का क्रियाधिकार देखो, जो वैखानसों का है। रामानंद संप्रदाय से ही बता दे रहा हूं पहले। रामानंद संप्रदाय वैखानस को तो मानेगा ना कम से कम। अतः परम प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तम तपोधना चंडाल सूतिको दत्यापतित प्रतिलोमजयी। चंडाल सूतिको दत्यापतित प्रतिलोमजयी गर्भालये प्रविष्टे तैस्पृष्टे बिंबे तथैव च सप्तरात्र महाशांतिमब्जाग्नो जुहुयात्ततः। पानी में और अग्नि में हवन और स्नान इत्यादि अभिषेक इत्यादि करके 7 रात्रि तक शांति करवाई जाती है। जलाधिवासन कृत्वा जंगमानम तथैव च। जो अस्थायी प्रतिमाएं हैं, मतलब चल प्रतिष्ठा है, उनको पानी में जलाधिवास करके फिर वहां पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और जो स्थापित अचल प्रतिष्ठा है वहां पर ध्रुव शुद्धिम च कृत्वा तो प्रतिष्ठा पुनराचरेत। शूद्रैर्वाथानुलोमैर्वा स्पृष्टे बिंबे तथैव च सदाष्ट कलशै स्नाप्य प्रतिष्ठा पुनराचरेत।
स्वकुक्कुटवराहाणाम श्रृगालानाम प्रवेशने स्पर्शने च तथा तेषाम शांति होमम जुहोति च। मुर्गा, कुत्ता, सुअर, सियार इत्यादि के मंदिर में घुसने पर भी वही शांति है। कुत्ते के द्वारा भगवान की प्रतिमा का स्पर्श होने पर जो शांति, वही शांति मुरारी का स्पर्श होने पर होनी चाहिए। यह धर्मशास्त्र का निर्णय है। लेकिन आज का हिंदू इन विषयों को क्या समझेगा, जब एक तो वो मुरारी को संत मानता है, दूसरे राजेंद्र दास जैसे लोग मुरारी का समर्थन करते हैं, और तीसरे हिंदू खुद कुत्ता को बाप बनाया घूम रहा है। पुनः प्रतिष्ठा मार्ग न प्रतिष्ठा पुनराचरित। और अगर कहो कि हम पांचरात्र वाले हैं, हम वैखानस को नहीं मानेंगे, तो ले वहां से भी प्रमाण देख ले। सनक भगवान को शांडिल्य जी ने क्या बताया? सनक पूछते हैं परमेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में, संप्रोक्षण विधानम में प्रब्रोहि मुनिसत्तम प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु प्रशस्तो यस्तु पूरकः। मुर्दे से संयुक्त व्यक्ति, सूतक से ग्रस्त व्यक्ति, सूतक दोनों प्रकार का, जन्म और मरण दोनों वाला, सूतकर मृतकर वापी, ये सब जनन मरण इत्यादि हर स्थिति में किस प्रकार से भगवान का संप्रोक्षण विधान है वो देखिए। परमेश्वर संहिता में कहते हैं, प्रासाद प्रतिमा पीठे प्रमादादेव दूषिते समाहिते यथा पूर्वम पूजा लोपे विशेषतः चंडाल पतितो दत्या सूतिकादिस्वादिभिः सूतकर मृतकर वापि नित्या शौचश्च गर्हितैः शिल्पभिर वेदबाह्यश्च मूर्खैः अज्ञात जातिभिः विणमुत्र रुधिरा पेय रेतोभिर्दूषिते सति जनने मरणे नृणाम मंदिरे राष्ट्र संकुले स्वश्रीकाल खराब्ध्यश्च वायसस्येन जातिभिः स्पृष्टे बिंबे तु संदृष्टे तंत्राणाम संकरे यदि एवमादिषु सर्वेषु संप्रोक्षण विधिर भवेत्। कुरु पुराण के उत्तर भाग में 1 महीने का सूतक बताया है शूद्रों के लिए। शुद्धे जिप्रोदशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्य पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धति। न इसका कोई संस्कार का पता है, न इसका वर्णाश्रम का पता है। कभी कहता है विरक्त है, फिर पता चला विवाह भी हो गया है, पत्नी का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन सूतक नहीं मानता है, कहता हम निम्बार्क वाले हैं। अरे जिसको इतना होश नहीं कि क्रव्याग क्या है, हव्याग क्या है, गार्हपत्याग्नि क्या है, उसको कहां से पता चलेगा कि सूतक और पातक क्या लगता है? परम पुरुष संहिता में देखो, अशौच युक्त व्यक्ति जब मंदिर में घुसता है तो उसका तुरंत मंदिर धोकर बढ़िया से प्रतिष्ठा पूर्वक शांति पूर्वक शोधन करना चाहिए। परम पुरुष संहिता के 6वें अध्याय में भगवान वैष्णवागमों में उपदिष्ट करते हैं, जाताद्य शौच युक्ताश्च प्रविशन्ति यदालयम् संप्रोक्षणं तदा कुर्यात् शास्त्रोक्तेनैव वर्तमाना। दयाख्य संहिता के 25वें पटल में देखो, सूत के मृत के चैव नित्यम विश्वमयस्य च सानुष्ठानस्य विप्रेन्द्र सद्य शुद्धि प्रजायते तत्रापि वासुदेवाख्य मंत्रम 500 जपेत स्पर्शनम भोजनम दानम दशाहम तस्य वर्जयेत। 10 दिन का वर्जन करे, स्पर्श भोजन दान सब, और उसका संपर्क होने पर भी तत्संपर्कात् भवेत् दोष सिद्धस्यापि महामुने। जो विष्णु भगवान के मंत्र में अनुष्ठान पूर्वक बैठा हुआ है उसको तो सानुष्ठान से विप्रेन्द्र, उसकी तो शुद्धि हो जाती है। सूतक मृतक लगने पर उसको, जो अनुष्ठान में पहले से बैठ चुका है, उसकी तो सानुष्ठान से विप्रेन्द्र सद्य शुद्धि प्रजायते, उसको शुद्धि हो जाती है। फिर भी कम से कम 500 बार अपने गुरु मंत्र का जप तब भी कर लेना चाहिए, शुद्धि होने बाद भी। मतलब जो पहले से अनुष्ठान में बैठा है, 5 दिन का अनुष्ठान है, तीसरे दिन सूतक लग गया, तो तीसरे दिन सूतक लग गया तो अनुष्ठान बीच में नहीं तोड़ेगा वो, लेकिन 500 मंत्र जपेगा फिर भी कि वो सूतक हम पर लागू ना हो। और जब अनुष्ठान पूरा होगा उसके बाद शेष सूतक उसको लागू होगा। ये नियम कहता है। अर्ध कुकुटी सिखाने चला है तू धर्मशास्त्र हम लोगों को कि हम पर लागू नहीं होता, तुम पर लागू नहीं होता। अरे जाकर तू विष्ठा खा और कह ले कि हम शाकाहार नहीं विष्ठाहार करेंगे। अपने तक सीमित रख, संसार को क्यों भ्रमित करता है? लेकिन यदि अनुष्ठान में नहीं बैठे तो अनर्हता वर्णन देखिए। ब्राह्मणादि नाम सूतकम मृतकयोर जपादि अनुष्ठानान अनर्हता नाधिकारी अनुष्ठान सदशाहम भवेद द्विजा। 10 दिन का सूतक ब्राह्मण के लिए बता रहे हैं, शूद्र के लिए तो 1 महीना है। नाधिकारी अनुष्ठाने सदशाहम भवेद द्विजा द्वादशाहम निपश्चैव वैश्य पंचदशांतिकम निवर्तन्ते जपध्यानात् शूद्रो मासम प्रयत्नतः। देख लो एक अनधिकारी को व्यासपीठ पर बैठाने का क्या दुष्परिणाम होता है। लेके कांधे कामरकारी, माथा पर मुंहते मुरारी हो रहा है। यहां पर क्यों हो रहा है? क्योंकि एक अनधिकारी को तुम लोगों ने व्यासपीठ पर बैठाकर उसका सम्मान किया, उसको दंडवत किया, उसको प्रोत्साहित किया, तो क्या उम्मीद करते हो धर्म का व्याख्यान करेगा? वेश्या को अपनी बहू बनाकर ले आओगे तो पूरे मोहल्ले को न रमण सुख देती फिरेगी कि कुलवधू का कर्तव्य करेगी वो। तुमको ना होश होना चाहिए। जो आचार्यगण शंकराचार्य रामानुजाचार्य की गद्दी पर बैठे थे उनको ना मुरारी का निग्रह कर देना चाहिए प्रारंभिक काल में। खाद पानी तुम लोगों ने दिया रामभद्राचार्य को, खाद पानी तुम लोगों ने दिया मुरारी को। अब वो चढ़ के नाटक कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, अपने राजनीतिक बल का आश्रय ले रहे हैं, तो तुम लोग को चिढ़ लग रही है। क्यों? इस बीमारी को जन्म किसने दिया? इस बीमारी का पालन पोषण किसने किया? हमने तो नहीं किया ना। हम तो विरोध ही करते आए हैं जब से हमने होश संभाला तब से। परमेश्वर संहिता के क्रियाकांड के प्रायश्चित विधान में देखिए,
अस्पृश्य प्राण भी स्पृष्ट तथा चास्पृश्य वस्तु भी चंडाल सूतिकाद्यश्च निषाद पतितादि भी संस्पृष्ट परिम्लाने सरजोभिर्यजेद यदि जपे दष्टोत्तर शतम मूल मंत्र मनन्यथि एतर दुष्टेस्तु वस्त्राद्यर देवं संपूजयेद यदि संस्नाप्य चाधमेनैव पूजयित्वा विधानतः शांति होमं प्रकुर्वीत सहस्राहुतिभिः क्रमात् चंडाल सूतिकोदक्या शवरापि यपायिभिः संस्पृष्टे पान भक्षादो देवी शस्य निवेदिते मृण्मयानि परित्यज्य छालयित्वेतराणि च। मिट्टी का बर्तन इत्यादि भी मंदिर में छू दिया हो तो उसको फेंक दे, और धातु का बर्तन हो तो बढ़िया से धो ले उसको। स्नात्वा कुशोदकम पित्वा स्नापय दधमेन तु पुनः संपूज्य जुहुयान मूलेन शतसंख्या। ये शास्त्र का वर्णन हमने आपको बताया, कई कई श्लोकों से प्रमाण दिया, स्मृति से दिया, पुराण से दिया, आगम से दिया। और क्या है स्थिति? मुरारी का विरोध करोगे तो राजेंद्र दास जैसे उसके चापलूस खड़े हो जाएंगे, तो राजेंद्र दास के चेलो बट गए। विवाद हम हिंदुओं को नहीं बांट रहे हैं, हिंदुओं को तो यही लोग बांट रहे हैं आपस में। हम तो धर्मशास्त्र की एक लीक पर चलते हैं, वही अनुसार बोलते हैं, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यही लोग बीच में खड़ा हो जाएंगे, नहीं नहीं बापूजी क्या गलत किया, परम पूज्य श्रद्धेय बापूजी, बापूजी को मारे जूता ऐसा बापूजी, धर्म को बेचकर खा गया बापू। एक बापू 100 साल पहले पैदा हुआ था, एक 70 साल पहले पैदा हुआ था। 50 बाप बनाओगे धर्म के तो यही ना होगा, बापू बापू करते फिरते हो। एक बाप है धर्म का, नारायण भगवान परमात्मा। वही परमात्मा कभी नारायण, कभी शिव, कभी दुर्गा रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा धर्म के बाप है, बापू बना के घूमोगे 50 तो क्या होगा? धर्मस्य प्रभुरच्युतः धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवय विदुर ऋषयो देवा। मुरारी चला है धर्म सिखाने, नाटक कर रहा है क्षमा मांगने का, वो क्षमा मांग रहा है, वो हंस रहा है तुम्हारी दयनीयता पर। आज अगर तुम मुरारी को मंच से उतारने जाओगे ना, मुरारी का फोन चला जाएगा तुरंत प्रशासन को, उधर से पीएमओ ऑफिस एक्टिवेट हो जाएगा कि प्रशासन सुरक्षा दे। ये तो हिंदुओं का हाल है कि गोमांस खाकर घुसने वाले व्यक्ति को मंदिर में तुम घुसने से नहीं रोक पा रहे हो, पुलिस तुम पर लाठीचार्ज कर दे रही है, तुम मुरारी से कैसे टकराओगे? वाणी मात्र से तो तुम विरोध नहीं कर पा रहे हो। ये स्थिति है। यही कारण है, सुन लो, कि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी हम लोगों को विवाद में कूदना पड़ता है, क्योंकि नहीं कूदेंगे तो तुम्हारे गुरु के समान हम भी नपुंसक कहलाएंगे, इसलिए कूदना पड़ता है। फिर हमको भी कहना पड़ेगा कि लाडले प्यारे मुरारी हैं हमारे। भाई मुरारी जब लाडला प्यारा हो गया तो फिर हम लोग तो देवराजेंद्र हो गए, फिर देवाधिदेव पद पर हम लोग बैठ जाएंगे फिर इस अनुसार। तो निम्बार्क संप्रदाय वालों को सबसे पहले आगे आना चाहिए कि आपके संप्रदाय के नाम की आड़ में। मैं तो कहता हूं शंकराचार्य संप्रदाय वालों को आगे आना चाहिए अखाड़ा परिषद के अनीति के विरुद्ध, कि तुम कैसे किन्नर अखाड़ा और ये सब लतखोरों को शंकराचार्य बना रहे हो। रामानंद संप्रदाय वालों को आगे आना चाहिए रामभद्राचार्य जैसे पाखंडियों के विरुद्ध। निम्बार्क संप्रदाय वालों को आगे आना चाहिए मुरारी जैसे धूर्तों के विरुद्ध। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? नहीं आएंगे सामने। आप लोग पैसा के ऊपर नाचने वाले धनपिशाच हो गए हैं। इसमें जो इक्का दुक्का कुछ विकर्ण जैसे कौरवों के भाइयों में एक विकर्ण था, बेचारा द्रौपदी के चिरहरण का विरोध किया, लेकिन क्या प्रभाव हो गया? वैसे इक्का दुक्का कुछ सत्पुरुष करते हैं विरोध, लेकिन उस विरोध का तुम ही लोग प्रति विरोध कर देते हो, उन्हीं को नीचा दिखा देते हो, उनका भी आत्मसम्मान नीचे हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। यह स्थिति है। तो लोक व्यवहार और धर्म में भेद करना सीखो। लोक व्यवहार धर्म के अनुकूल होना चाहिए, धर्म को लोक व्यवहार के नीचे नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि लोक जैसे बदलेगा वैसे व्यवहार बदलेगा। कल को तुम बलात्कार को भी लोक व्यवहार के चक्कर में समर्थन करने के लिए विवश हो जाओगे, आज न कल तुम्हारा परिवार भी उसी चपेट में आएगा। धर्मगुरु लोक व्यवहार नहीं देखता, धर्मगुरु लोक व्यवहार से ऊपर धर्म को रखता है। कल को लोक व्यवहार में 100 आदमी शराबी हो जाएंगे तो एक सत्पुरुष जो मदिरापान का विरोध करेगा उसको तो गलत कहा जाएगा ना, कि लोक व्यवहार के अनुसार नहीं चलता है। मैं विरोध करता रहूंगा क्योंकि तुम गलत कर रहे हो, और नहीं विरोध करूंगा तब भी हम अमर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तब भी हमको मरना है, तो गूंगी मौत मुझे नहीं मरना। ये मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं। तुम करो मानहानि का केस, तुम करो हम पर अलग अलग प्रकार के केस, तुमको भी देखेंगे, तुम्हारे जज को भी देखेंगे कि धर्म के मामले में कितना किसका प्रभाव है। फांसी पर चढ़ जाएंगे, माथा कटवा लेंगे, लेकिन धर्म के विरुद्ध जाकर नहीं पाखंड का समर्थन करेंगे। भाई करते रहो अत्याचार धार्मिकों पर, लेकिन जो भी सत्पुरुष इस समाज में, केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस भी व्यक्ति के अंदर सनातन शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होगी वो बोलेगा, चाहे वो छोटे स्तर पर बोले या बड़े स्तर पर बोले, लेकिन वो बोलेगा। वो भी इतना नीचे नहीं गिरा है कि लोक व्यवहार के चक्कर में धर्म को तिलांजलि दे दे। यमराज के यहां लोक व्यवहार नहीं दिखाएगा, वो कर्तव्य का शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करेगा, और वो करने की भी आवश्यकता नहीं है। वहां तो सब, वहां इससे ज्यादा तगड़ी है एआई व्यवस्था, वो सब पता चल जाएगा किस भावना से, किस देश काल परिस्थिति में कौन सा कर्म किया गया। मुरारी जैसे लोग विशुद्ध व्यापारी हो गए हैं धर्म के। अगर आपको राम राम करना है
तो कमरे में बैठकर नहीं हो सकता था, 12-13 दिन शुद्ध होने के बाद आराम से करते। हालांकि तब भी कथा के अधिकारी नहीं है व्यासपीठ के, सत्संग चलो राम राम करता, लेकिन वो भी इससे नहीं हुआ। उस स्तर पर भी ये व्यक्ति नहीं धैर्य रख सकता कि वो करोड़ों का बजट है, कलेक्शन हो चुका है, उतना टिकट हो चुका है, उतना पार्किंग का ठेकेदारी बढ़ चुकी है, उतना होटल बुक हो चुका है आगंतुकों के लिए। अब वो सारा का सारा कंपनी का मामला हो गया। कंपनी के मामले के आगे धर्म तो ये लोग चलने नहीं देंगे। राजेंद्र दास देवाचार्य को मेरा एक ही परामर्श है, अभी भी समय है, सुधर जाइए। आप अपने इन्हीं कुकृत्यों के कारण अपने लोक परलोक को नष्ट कर रहे हैं, हास्यास्पद बनते जा रहे हैं। आपकी जो छवि थी एक धर्मज्ञ के रूप में, एक स्पष्ट वक्ता, शास्त्र संरक्षक के रूप में, उसको बचाइए। जैसे लोग इनके परिकर मंडल में घुस गए हैं, जिस प्रकार से इनको, और लोग, मैं जानता हूं मेरे इस वक्तव्य के बाद भी मलुकपीठाधीश्वर के मन में मेरे प्रति घृणा और द्वेष ही भरा जाएगा, लेकिन वो मेरी उस चिंता को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने अपने इन्हीं वक्तव्यों के कारण पिछले कई वर्षों से अपनी छवि कैसे बिगाड़ रखी है। मुंह पर कोई बोलने का साहस भले न करे, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि सही नहीं चल रही है, गलत छवि चल रही है। जो आपको धर्मज्ञ और शास्त्रज्ञ मानकर आपसे जुड़े थे, वो आपकी इन्हीं हरकतों के कारण आपकी भर्त्सना करने पर व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, मुंह पर नहीं बोलते हमारे जैसा, लेकिन हम बोल देते हैं। तो मुरारी जैसे प्रकरणों पर हम कई बार बोले हैं। इस बार थोड़ा विलंब से बोले, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि समाज क्या प्रतिक्रिया देता है। बहुत ज्यादा तो नहीं विरोध हुआ, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने विरोध किया उनका हम सम्मान करते हैं। लक्षण तो मुरारी के फिर भी नहीं सुधरेंगे और न इसके चापलूसों के सुधरेंगे, लेकिन ठीक है, कम से कम समाज जिंदा रहे, जगा रहे, तो पता चलेगा कि एक प्रतिरोध तो है। बिल्कुल प्रतिरोध रुक जाएगा तो ये लोग और माथा पर चढ़ जाएंगे ना। घर से बहू बेटी निकाल कर ले जाएंगे ये लोग जी, कि नहीं नहीं, या हुसैन वाले की और संतुष्टि नहीं हो रही है, चलो अपनी बिटिया दे दो। ये हाल हो जाएगा ना। फिर प्रतिरोध करना आवश्यक है, और जिसका जैसा सामर्थ्य है वैसा करना ही चाहिए। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमः चंडिकाय।